हेलो दोस्तों, स्वागत है नवोदय एकेडमी में। आज मैं कंप्लीट पॉलिटिकल कोर्स लेकर आया हूं, जिसका पहला लेसन है भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के सहारे से इसको डिस्कस करने वाला हूं और ये कोर्स एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ग्रुप डी इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो इनमें से कौन सा प्रावधान था? ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी नंबर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजन के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको आपको मैच करना है, लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ राइट से मैच करना है आपको। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्माण किया गया था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प ये होगा 1929। तो आपका ऑप्शन होता है बी नंबर, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर चार्टर अकाउंट एक्ट 1833 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 में दिया गया है। इन दोनों को आप लोग को मैच करना है। तो अगस्त घोषणा कब किया गया था? तो देखिए, अगस्त घोषणा किया गया था, अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटेन्यू के द्वारा किया गया था। और अगस्त प्रस्ताव क्या था? लॉर्ड लिंथिगो। अगस्त संकल्प किया गया था महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। यह भी यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। किसमें? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा 1873 ईस्वी में, 76 ईस्वी में, 76 ईस्वी में। ठीक है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी अलग एक निर्वाचन प्रणाली बनाने का उसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार
बिल किस वर्ष में पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था, ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमान के लिए निर्वाचन मंडल सबसे पहले किनके द्वारा लाया गया था? कौन सा ऐसे सुधार था, एक्ट था? द मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमान के लिए निर्वाचन मंडल शुरू किया गया था 1909। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, तो इनमें से कौन सा सार था? इसका ऑप्शन बी नंबर, प्रांतों में दोहरा शासन लगाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन, उसमें से 3 मंत्रियों का गठन किया गया था, तो उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सदस्य, निम्नलिखित में से कौन सा उन मंत्रियों के बीच सदस्य नहीं था? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा लॉर्ड एमरी, इनका सदस्य नहीं थे, जबकि ए, बी और सी ये तीनों सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। जबकि कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से 3 योजना को शामिल किया गया था: प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और डी नंबर संविधान निर्माण का अधिकार। इन तीनों का इस मिशन में इन तीनों का बारे में बताया गया था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति के बारे में यह योजना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चलाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये संविधान इसको शासन चलाया गया था। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा माउंटबेटन योजना, जो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसको आपको मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, तो देखिए राइट साइड में दिया हुआ है और लेफ्ट साइड से मैच करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 सती प्रथा का अंत था ये, ठीक है ना? सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैध शासन किया गया था 1919 में। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था। और अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता था। और मिंटो मार्ले सुधार 1909 में यह था सांप्रदायिक निर्वाचन। और ऑप्शन नंबर डी जो है भारत परिषद अधिनियम, इसका ऑप्शन होगा सती प्रथा का अंत 1861 में किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? भारत परिषद अधिनियम सती प्रथा का अंत किया गया था। और अधिनियम 1858 में इसका ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। कब? 1858 में।
तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा इसका आंसर सही होगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन में था, ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। इसका ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। कब? 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है, द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1935 के द्वारा किया गया था। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1858 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए 1935 अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। इसका राइट आंसर होगा गवर्नर जनरल को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दिया गया था। इनको गवर्नर जनरल को। तो इतने सारे क्वेश्चन था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मैं उन्हीं क्वेश्चन को लाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी मैं डिस्कस करा रहा हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।